कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। सबको मेरा गुड मॉर्निंग। मैं आरपी सिंह, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलाम सुल्तानपुर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे रसायन विज्ञान के एक टॉपिक पे चर्चा करने आए हैं। क्लास 11th का यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। परमाणु संरचना। और इसका जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे, इसके जिस बिंदु पे हम बात करेंगे, जिस हेडिंग पे बात करेंगे, और उसका नाम है क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या, इसको हम इंग्लिश में क्वांटम नंबर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। बहुत बार हमने देखा कि लिखा हुआ 1s2 लिखा है, 2s2 लिखा है, 2p6 लिखा है, 3s2 लिखा है, 3p6 लिखा है, 3d10 लिखा है। तो ये जो लिखा है ये किस लिए लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, इसके मायने क्या है, इसको समझने के लिए हमको सबसे पहले क्वांटम संख्या को समझना पड़ेगा, है ना। अगर हम क्वांटम संख्या को समझ जाएंगे तो हमको ये मालूम हो जाएगा। तो एक्चुअली अगर हम आपको और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करें तो ऐसे ही जान लीजिए, एक इलेक्ट्रॉनों का उनके कोषों और उपकोषों में बंटवारा है। इलेक्ट्रॉनों को कैसे बांटा गया है, एक तरह से ऐसे भी कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनों का एड्रेस है। एड्रेस माने इसका पता है। जैसे हम लोगों का अपना एक पता होता है, गांव होता है, पोस्ट होता है, जनपद होता है, प्रदेश होता है, तो हम लोग अपना एक एड्रेस देते हैं तो हमारी एक्चुअल पोजीशन मिल जाती है। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉनों की, चूंकि नाभिक के बाहर ही इलेक्ट्रॉन, अगर नाभिक है तो नाभिक के बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में है इस तरह से। तो किस कक्षा में कौन सा इलेक्ट्रॉन है और कितनी ऊर्जा के साथ वो मूवमेंट में, अर्थात उसकी स्थिति क्या है और कितनी एनर्जी के साथ वो घूम रहा है। चूंकि आप जानते हैं एनर्जी लेवल है, एनर्जी लेवल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो किस जगह पे वो इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसकी स्थिति जानना है, उसका एड्रेस जानना है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का एड्रेस जानना है। जैसे क्लास में बच्चे आते हैं तो उनको विभिन्न सेक्शन में बांटा गया है। अगर 11th का बच्चा है तो वह साइंस में है, आर्ट में है, कॉमर्स में है ना, अलग अलग स्ट्रीम में है। फिर उसके बाद अलग अलग सेक्शंस में। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग कक्षाओं में है, कक्षाओं के अलग अलग सबसेल अर्थात उपकोषों में है, कोष से उपकोषों में बंटवारा है और उपकोष का ऑर्बिटल में बंटवारा है। तो इस तरह की डिटेल चर्चाएं हम इलेक्ट्रॉन के बारे में करेंगे। क्या पता लगाएंगे, इसकी स्थिति और ऊर्जा। तो जिन संख्याओं से, क्वांटम संख्या की परिभाषा की बात कर लेते हैं। तो जिन संख्याओं से किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन की स्थिति व ऊर्जा का निर्धारण किया जा सकता है। क्वांटम संख्या कहलाती है। ये हो गई आपकी डिफिनीशन, परिभाषा। एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं कि वह संख्या जो किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा का निर्धारण करती है। स्थिति और ऊर्जा का क्या करती है, निर्धारण करती है। क्या होता है, एटम है, एटम के अंदर बहुत सारे कोष हैं, कोषों में इलेक्ट्रॉन हैं और इलेक्ट्रॉन किस जगह पे है, उनकी स्थिति क्या है और कितनी ऊर्जा के साथ वो घूम रहे हैं, इनका निर्धारण हम जिन संख्याओं से करते हैं उन्हें क्वांटम संख्या कहते हैं। इंग्लिश में अगर बोले तो those numbers which is determined to the position and energy of an electron in an atom
known as quantum numbers. Quantum numbers are 4 types. 4 तरह की क्वांटम संख्याएं होती हैं जिनसे हम इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा का निर्धारण कर सकते हैं। तो हम जानते हैं इसकी टाइप्स जानते हैं। इसके टाइप्स में हो जाएगा, पहला है जिसको हिंदी में या इंग्लिश में लिखे तो ज़्यादा आप लोगों के लिए भी बेटर रहेगा। इसको कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर इसको n से डिनोट करते हैं, स्मॉल n से। इसके साथ ही दूसरे सेकंड नंबर पे है जिसको हम कहते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या। क्या कहते हैं? द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या इसको हम कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं? एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एल से। थर्ड नंबर पे आ जाता है, ये है तो थोड़ा सा बिजली चली गई थी जिसकी वजह से थोड़ा सा इंटरप्ट हुआ। अब आगे देखते हैं। हम लोग बात कर रहे थे टाइप्स की, क्वांटम नंबर्स कितने तरह के होते हैं। तो सारे बच्चे जान लें कि क्वांटम नंबर्स 4 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के होते हैं जिनको हम जानते हैं। पहले कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या और इसको हम इंग्लिश में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स के नाम से जानते हैं। और सारी चीज़ें जानेंगे, इसके बारे में और डिटेल जानेंगे, लेकिन अभी तो जान लेते हैं इसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम कोष संख्या कहते हैं, इसको हम मुख्य ऊर्जा स्तर संख्या भी कहते हैं। तो हम बहुत सारे नाम से जानते हैं। अभी ऐसे बताएंगे तो शायद कंफ्यूजन होगा, लेकिन एक बार नाम सुन लो। दूसरा द्विगंशी क्वांटम संख्या, इसको हम एजीमुथल क्वांटम नंबर्स इंग्लिश में कहते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल l से करते हैं। और इसको उपकोष संख्या होती है, कोष में उपकोष बनता है ना। और इसके बाद बारी आती है चुंबकीय क्वांटम नंबर्स, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे कक्षक संख्या कहते हैं, अर्थात किसी उपकोष में कितने कक्षक होने। और लास्ट हम स्पिन या चक्रण क्वांटम संख्या जानते हैं। जो इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है उसको हम स्पिन क्वांटम नंबर्स के नाम से जानते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर्स, स्पिन क्वांटम नंबर्स जानते हैं। और ये कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और किस मूवमेंट में है, प्लस की माइनस, उस तरह से इसके बारे में आगे हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो अगर थोड़ा सा और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो की बच्चों को कहीं ना कहीं ये करता है कि दिक्कत होती है। तो आपको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से, ताकि आपको कोई समस्याएं ना हो। तो क्वांटम नंबर्स की परिभाषा आपने जानी, क्वांटम नंबर्स हम पढ़ते क्यों हैं इसको भी आपने जान ही लिया। तो मुझे लगता है कि अब आज एक छोटा सा वीडियो बना के कैसा लगा आपको वीडियो, आप इसको ज़रूर बताइएगा। इससे इलेक्ट्रॉन की क्या पता चलती है, स्थिति पता चलती है, ऊर्जा पता चलती है, इलेक्ट्रॉन किस जगह पे है, पोजीशन पता चल जाती है, एनर्जी लेवल पता चल जाता है। इसका मतलब है कि जो 1s2, 2s2, 2p6 ये सब है, ये सब चीज़ें हम लोग अब तक पढ़े थे, अब बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे। तो आगे की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। और आप लोगों को जैसा लगेगा बताइएगा। सभी को थैंक यू, नमस्कार।